पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक ब्रिगेड मैदान में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है और इसी के साथ बीजेपी का पश्चिम बंगाल में सरकार बनाने का दशकों पुराना सपना पूरा हो गया है। सिटी ऑफ जॉय कहे जाने वाले कोलकाता में सत्ता परिवर्तन की जैसी तस्वीरें दिखी वो अद्भुत थी। मंच पर पीएम मोदी सहित बीजेपी के सभी मुख्यमंत्री एनडीए परिवार के सदस्य थे और सामने मोदी मोदी के नारे लगाती पश्चिम बंगाल की जनता। बंगाल की जनता का स्वागत और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के भाव एक दूसरे का धन्यवाद अदा कर रहे थे। – 2016 में 3 सीट से 2026 यानी ठीक एक दशक बाद बहुमत से सरकार का उत्साह उत्सव में बदल रहा था। कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड ग्राउंड में मंच सजा था शुभेंदु अधिकारी की शपथ के लिए। हर किसी को उस पल की प्रतीक्षा थी, लेकिन निगाहें उठ रही थीं पीएम मोदी की ओर। बीजेपी के 46 वर्ष के इतिहास में पहली बार पश्चिम बंगाल ने विजय का ध्वज बीजेपी के हाथों में थमाया है। प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने दंडवत प्रणाम करके अपना श्रेष्ठ धन्यवाद प्रस्तुत किया। गुरुदेव टैगोर की जयंती पर पुष्पों से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पण करके कार्यक्रम की शुरुआत हुई। कुछ सामने थे, कुछ मंच पर थे, लेकिन वो सब थे जिन्होंने अपनी आंखों में एक दिन बीजेपी का दीपक जलाए रखने के संकल्प को जिंदा रखा था। पीएम मोदी इसी क्रम में 98 साल के माखनलाल सरकार की ओर बढ़े, उनका सम्मान किया और उनके पैर छूकर अपनी भावनाएं प्रकट की। माखनलाल सरकार बीजेपी के बीज पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सहयोगी थे। उन्होंने दशकों विचारधारा का झंडा बुलंद रखा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ कश्मीर में जेल गए। कांग्रेस और घोर लेफ्ट सरकारों के दौर में भी पश्चिम बंगाल में बीजेपी का विस्तार करते रहे। ये सम्मान सबसे बुजुर्ग कार्यकर्ता का था और संदेश सबसे युवा कार्यकर्ताओं के लिए कि संगठन सर्वोपरि है। मंचीय औपचारिकताओं के बाद शपथ की बारी आई। सबसे पहले शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लेकर बंगाल में बीजेपी शासन का आधिकारिक ऐलान कर दिया। आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और आनुगत्य पोषण करिब। शुभेंदु के बाद दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू, निशीथ प्रमाणिक ने शपथ ली। इन शपथ के बाद तय हो गया कि ये 5 सरकार में अहम भूमिका निभाएंगे। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है। और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। अकाउंटेबिलिटी, आंसरेबल, ये भाजपा सरकार है हर टाइम लोगों के लिए। इसीलिए आज 21 राज्य में 21 राज्य में हमारा सरकार चल रहा है। हम लोग सेवा करने के लिए आए हैं, बंगाल के सेवा करने के लिए आए हैं, शासन नहीं। मंच पर बीजेपी और एनडीए का पूरा कुनबा था। गृह मंत्री अमित शाह थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान थे, योगी आदित्यनाथ थे, चंद्रबाबू नायडू थे, सम्राट चौधरी थे, नायब सिंह सैनी थे, चिराग पासवान थे, कोनराड संगमा थे, यानी दूर दूर तक बीजेपी के सारे सिरमौर मौजूद थे।
शुभेंदु ने सबका धन्यवाद अदा किया तो योगी आदित्यनाथ ने उनके गले में भगवा अंग वस्त्र पहनाकर खास संदेश भी दिया। बीजेपी संघर्ष से सत्ता तक पहुंचने के सफर में उन लोगों को नहीं भूली जिनके परिजनों ने बीजेपी का झंडा उठाने के लिए अपनी जान गंवाई। उन लोगों के लिए भी एक मंच पर व्यवस्था की गई थी। प्रधानमंत्री मोदी शपथ के बाद उन सभी से मिले। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने काम शुरू कर दिया है। कानून व्यवस्था के सवाल का हल जल्दी ढूंढने के लिए डीजीपी, कमिश्नर सहित शीर्ष पुलिस अधिकारियों की बैठक ले चुके हैं। यहां से शुरू होता है पश्चिम बंगाल में आजादी के बाद पहली बार भगवा राज और शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व की कड़ी परीक्षा। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली, लेकिन उनके साथ जिन 5 मंत्रियों ने शपथ ली उसके जरिए बीजेपी ने पूरे प्रदेश को एक संदेश देने का प्रयास किया है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से आने वाले ये नेता, अलग अलग समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये नेता एक बड़ी मैसेजिंग है। बीजेपी की सरकार बन गई, शपथ की जिम्मेदारियां पूरी हो गई और अब बीजेपी के लिए जीत जितनी बड़ी चुनौती थी उससे भी बड़ी कई चुनौतियां सामने खड़ी हैं। जनता ने हमसे जो अपेक्षाएं रखी हैं, जिस आशाओं को संजोकर मैंडेट दिया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपके विश्वास को तनिक भी ठेस न पहुंचे, इसमें कहीं कमी न रह जाए। शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित केंद्र की कमान ने वादों की बागडोर राज्य नेतृत्व को सौंप दी है। शपथ का समय बीत चुका और अब एक्शन की घड़ी ने टिक टिक करना शुरू कर दिया। हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में कवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया, शपथ लिया है और उसका बाद मेरा सरकारी कार्यक्रम ये जोड़ा साको से हुआ है, कवि गुरु को प्रणाम करके माल्यार्पण कर। शुभेंदु अधिकारी पर अब उस राज को संभालने की जिम्मेदारी है जहां राजनीति दशकों से भावनाओं, विचारधाराओं और टकराव के बीच चलती रही है। उन्हें उस विश्वास पर खरे उतरना है जिसका बीज कभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बोया था, अटल ने सींचा था और पीएम मोदी ने बड़ा किया। बंगाल की पावन धरा पर एक नया सूर्योदय हुआ है, जिसका इंतजार पीढ़ियों ने किया है। शुभेंदु के सामने जनता की उम्मीदों का घोषणा पत्र टंगा है, जिसमें एक एक करके पार्टी की सारी आकांक्षाएं भी अंकित हैं। सांप्रदायिक संतुलन और सामाजिक सामंजस्य, पश्चिम बंगाल की करीब 27% आबादी मुस्लिम समुदाय से आती है। चुनाव के दौरान घुसपैठ, सीमा सुरक्षा और नागरिकता जैसे मुद्दों पर लगातार वार पलटवार होता रहा। चुनाव के दौरान बीजेपी के समर्थन में हिंदू वोटों का झुकाव भी देखने को मिला, लेकिन अब सवाल सरकार चलाने का है। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। ভয় আউট, ভরসা ইন। विपक्ष पहले से ही इस मुद्दे को राजनीतिक हथियार बनाने की तैयारी में है। चुनाव से पहले कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस दोनों ये आरोप लगा रही थी कि बीजेपी बंगाल को असम बनाना चाहती है। लिहाजा सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के बीच सही रास्ता निकालना। बॉर्डर फेंसिंग और घुसपैठ, भारत बांग्लादेश सीमा बंगाल की सबसे बड़ी रणनीतिक चुनौतियों में से एक है। कई इलाकों में अब भी सीमा पर पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो सकी है। शपथ से एक दिन पहले भी अमित शाह ममता सरकार पर यह आरोप लगा रहे थे कि राज्य सरकार ने केंद्र का सहयोग नहीं किया। अब सरकार के सामने सीमा को सुरक्षित करने की चुनौती होगी। घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है।
और दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद किले के अंदर परिवर्तित कर देगी। लेकिन असली चुनौती सिर्फ बाड़ लगाने की नहीं है। घुसपैठ रोकना, स्थानीय लोगों का भरोसा बनाए रखना और सीमा पर रहने वाले नागरिकों की जिंदगी प्रभावित न हो, ये सब एक साथ संभालना होगा, क्योंकि सीमा का मुद्दा बंगाल में सिर्फ सुरक्षा नहीं बल्कि राजनीति और पहचान से भी जुड़ा हुआ है। गोरखालैंड मुद्दा। दार्जिलिंग और पहाड़ी इलाकों में गोरखा समुदाय लंबे समय से अलग राज्य की मांग करता रहा है। बीजेपी ने चुनावों में वादा किया था कि इस मुद्दे का समाधान निकाला जाएगा। 6 माह में हर गोरखा के मुंह पर संतोष वाली हंसी हो, ऐसा समाधान हम निकाल लेंगे। 10 को जुनी, 10 को पुरानी गोरखा समस्या का गोरखाओं के हिसाब से समाधान कर जाएंगे। यही सबसे कठिन सवालों में से एक है, क्योंकि अगर अलग राज्य की मांग को ज्यादा हवा मिलती है तो बंगाल की क्षेत्रीय राजनीति में नया टकराव पैदा हो सकता है। राजनीतिक हिंसा रोकना। बंगाल लंबे समय से राजनीतिक हिंसा के लिए बदनाम रहा है। चुनाव खत्म होने के बाद भी कई इलाकों में हिंसा, तोड़फोड़ और हत्याओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कोलकाता में सीएम शुभेंदु अधिकारी के पीए की हत्या कर दी गई। चुनाव के बाद कहीं पार्टी दफ्तर जलाए जा रहे हैं तो कहीं जुलूसों पर हमला हो रहा है। यानी सरकार के सामने पहली सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कानून व्यवस्था को बहाल करना। प्रशासन और भ्रष्टाचार। पूरे चुनाव के दौरान बीजेपी ने कट मनी, शिक्षा भर्ती घोटाले और भ्रष्टाचार को बड़ा मुद्दा बनाया था। अब सरकार बनने के बाद लोगों की उम्मीद है कि प्रशासन में पारदर्शिता आएगी। सबसे बड़ी चुनौती होगी सिस्टम को राजनीतिक दबाव से निकालकर विकास केंद्रित बनाना। ममता जी के शासन में एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण हुआ और राजनीति का अपराधीकरण हुआ। अपराधी ही राजनेता बन गए तो विकास की कोई गुंजाइश ही नहीं बनी। मैं आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से बंगाल की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, भाजपा के शासन में न एडमिनिस्ट्रेशन का राजनीतिकरण होगा, न राजनीति का अपराधीकरण होगा। ये हमारा बंगाल की जनता को वादा है। बंगाल में बीजेपी की जीत ऐतिहासिक जरूर है, लेकिन सोनार बांग्ला की जिस सोच की बात की गई उसकी असली परीक्षा बंगाल की जमीन पर होगी, क्योंकि जनता ने सत्ता तो दे दी है, अब सरकार की जिम्मेदारी है भरोसा हासिल करने की। ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে